आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। आज हम शुड को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने शुड हैव देखा था, ठीक है। आज की वीडियो में हम देखेंगे शुड। शुड जो होता है उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। देखो, जो शुड होता है ना वो हम सेंटेंस में कब लगाते हैं, जैसे कोई भी जो क्रिया होती है वो हमें करनी चाहिए, ठीक है। और शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो देखो, अब हम सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी जो कार्य होता है ना, जो कोई भी क्रिया होती है वो तुम्हें करनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब देखो सेंटेंस देखते हैं हम, तुम्हें जाना चाहिए। तो हम कह रहे हैं ना कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये जो काम है ये तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, ठीक है। शुड हमने लगाया, ठीक है, यू शुड गो, और हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है शुड के साथ में, ठीक है। अगली बार जैसे आपको किसी को कहना हो तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, जैसे हम कहते हैं ना बहुत अंधेरा हो गया है, अब तुम्हें जाना चाहिए, है ना, तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है। तो यू शुड गो, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें खुश होना चाहिए। तो ये सेंटेंस भी हम अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं, तुम्हें खुश होना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी हैप्पी, ठीक है। तो मतलब जो शुड होता है ना उसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जो सेंटेंस में, ठीक है। तो जो शुड, जब शुड हम लगाते हैं तो उसके साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे तुम्हें किसी को कहना हो तुम्हें खुश होना चाहिए, है ना, जैसे हम कहते हैं कि तुम तो पास हो गए, है ना, तो तुम्हें खुश होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी, ठीक है। हमने इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाई है, तुम्हें खुश होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले हमने कौन सा सेंटेंस देखा था, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, ठीक है। तो बनाना सेंटेंस बहुत आसानी से आपके सेंटेंस बन सकते हैं। तो पता है लास्ट में आ क्या रहा है, चाहिए, ठीक है, चाहिए, ठीक है। तब हम शुड का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये सेंटेंस भी हम अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए। जैसे किसी का भी एग्ज़ाम आने वाला होता है, पेपर आने वाले होते हैं ना, तो हम कहते हैं ना तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है, यू शुड स्टडी, ठीक है, यू शुड स्टडी। बनाना सेंटेंस, तो मतलब जो शुड होता है उसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है, यू शुड स्टडी, ठीक है, स्टडी। तो वर्ब तो आपको पता होगा ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पता होगी, है ना आपको। तो वर्ब की ये फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस जब हम बनाते हैं ना तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करते हैं ना। तो वर्ब की फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हमें मदद करनी चाहिए, ठीक है। सेंटेंस को एक बार ध्यान से सुना करो कि सेंटेंस है क्या और इस सेंटेंस को हम बना कैसे रहे हैं, ठीक है। देखो, हमें मदद करनी चाहिए, ठीक है। ये सेंटेंस हम कब बोलते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे कोई जा रहा है और वो अचानक से गिर जाता है, तो हम कहते हैं ना हमें मदद करनी चाहिए, है ना। तो हम बोलते भी हैं हमें मदद करनी चाहिए, ठीक है, वी शुड हेल्प, है ना, वी शुड हेल्प। इसमें इन सेंटेंस को बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो जो शुड है वो आ रहा है, ठीक है, और इसमें फर्स्ट फॉर्म लग रही है, तो आपको ये भी नहीं है कि इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, है ना। तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। हमें मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अब हमें निकलना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस क्या है हमारा, अब हमें निकलना चाहिए। तो ये सेंटेंस भी हम अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना अब हमें निकलना चाहिए, जैसे कई बार मेहमान घर पर आते हैं तो वो कहते हैं ना अब हमें निकलना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वही लोग ये सेंटेंस बोलते हैं, अब हमें निकलना चाहिए, ठीक है। देखो, वी शुड लीव नाउ, ठीक है, चाहिए, ठीक है, मेन क्या है, चाहिए, जो क्रिया है वो तुम्हें करनी ही चाहिए, ठीक है। अब हमें निकलना चाहिए, वी शुड लीव नाउ, ठीक है। जो शुड हैव है वो मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी थी,
वो भी आप देख लेना जाके, जिससे आपको जो शुड हैव है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। हमने पहले इस वीडियो में हम सिर्फ शुड को पढ़ रहे हैं, जो इससे पहले वीडियो थी वो हमने शुड हैव पर कवर कर रखी है, ठीक है। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको सेंटेंस समझ में आ गए। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अब सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें घर आना चाहिए, है ना। तो ये सेंटेंस भी बोलते हैं हम, तुम्हें घर आना चाहिए, है ना। जैसे हम किसी को भी बोलते हैं, जैसे हमारे फैमिली में कोई होता है या फिर कोई हमारा फ्रेंड होता है, तो हम उसे कहते हैं ना तुम्हें घर आना चाहिए, है ना। कैसे बनाएंगे सेंटेंस? यू शुड कम होम, ठीक है। तो इन सभी सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो शुड होता है उसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमें अलग हो जाना चाहिए, है ना। तो ये सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा बार लोग बोलते हैं, है ना। हमें अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में? हमें अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो वी शुड ब्रेकअप, है ना। बनाना सेंटेंस, हमें अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। वी शुड ब्रेकअप, ठीक है। अगर आपको वर्ब नहीं आते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी। जिससे आपका ना वर्ब आने ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो टेंस आने ज़रूरी है, वर्ब आने ज़रूरी है, जिससे जो आपके सेंटेंस है ना वो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं ये आपको आने ज़रूरी हैं, तभी आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। देखो सेंटेंस देखते हैं अब। हमें रुकना चाहिए, ठीक है। ये सेंटेंस भी कई बार लोग बोलते हैं, हमें रुकना चाहिए, वो अभी आने वाला है, हमें रुकना चाहिए, है ना। तो हम कई बार ये सेंटेंस बोलते हैं, हमें रुकना चाहिए, ठीक है। चाहिए, ठीक है। चाहिए क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि ये जो क्रिया है वो कह रहे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये काम है जो होना ही चाहिए, ठीक है। हमें रुकना चाहिए, वी शुड स्टॉप, ठीक है। स्टॉप, ठीक है। हमें रुकना चाहिए। तो कई बार हम इस सेंटेंस को बोलते हैं कि हमें रुकना चाहिए, बस वो आने वाला है, हमें इंतज़ार करना चाहिए, है ना। तो इस सेंटेंस को हम कई कई तरह से बोलते हैं। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, वी शुड स्टॉप, वी शुड स्टॉप। बनाना सेंटेंस, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग रही है, ठीक है। देखो तुम्हें आराम करना चाहिए, ठीक है। चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो ये सेंटेंस भी हम अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है ना, या फिर वो बहुत ज़्यादा जो इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा काम कर लेता है और वो थक जाता है ना, तब हम उसे कहते हैं ना तुम्हें आराम करना चाहिए। या तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम्हें आराम करना चाहिए, है ना। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? एक बार सेंटेंस का ना ध्यान से सुना करो कि हिंदी में क्या है और इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कैसे बना रहे हैं। हिंदी में ये सेंटेंस बहुत बड़े बड़े हैं, बट जब आप इन्हें इंग्लिश में बनाएंगे ना तो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, है ना। देखो तुम्हें आराम करना चाहिए, ठीक है। यू शुड रेस्ट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, कोई भी आपको मुश्किल इसमें नहीं होनी चाहिए। आराम मतलब होता है रेस्ट, ठीक है। तुम्हें आराम करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें मेरे साथ खेलना चाहिए, ठीक है। तुम्हें मेरे साथ खेलना चाहिए, ठीक है। यू शुड प्ले विद मी, ठीक है। मेरे साथ विद मी लग रहा है, ठीक है। मेरे साथ विद मी। प्ले मतलब होता है खेलना, ठीक है। जो खेलना होता है उसे हम इंग्लिश में प्ले कहते हैं, ठीक है। और चाहिए के लिए तो हमने शुड लगा दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी है ना। यू मतलब तुम्हें, ठीक है। तुम्हें मेरे साथ खेलना चाहिए, ठीक है। अगली बार जब आप किसी को ऐसे बोलो, या फिर आप घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप उसे भी सिखा सकते हैं, तुम्हें मेरे साथ खेलना चाहिए। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू शुड प्ले विद मी। बहुत आसान है ये सेंटेंस बनाना, ठीक है।
तुम्हें सोने जाना चाहिए। ठीक है, इस सेंटेंस को आप कमेंट करके बताएंगे कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।